क्यों? बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। एक नए ब्लॉग के साथ आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आपसे मुखातिब है। और आज का जो ब्लॉग है, रमज़ान मुबारक में हम अपने प्यारों को याद करते हैं। और कुछ ऐसे कोलीग जो होते हैं या कोलीग जो हैं वो सीनियर्स जो इस वक्त हमारे दरमियान नहीं हैं, न्यूज़ वन टीवी में मौजूद हों और हमारे साथ इंतहाई मिलनसार मोहब्बत करने वाले राजा तारिक साहब जो इस दुनिया में नहीं रहे, एसएम इरफान। ये वो सीट है कि जिस पर जो है वो राजा तारिक साहब बैठते थे। और यहीं से राजा तारिक साहब और हम जो है वो अक्सर जो है शाम को जब निकलना तो उन गप्पे भी लगाना, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बातें करना। इसके साथ साथ ये सामने जो सीट है ये एसएम इरफान की है, हमारा अच्छा एक दोस्त साहब जो गप्पे लगाने वाला। तो उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन वो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे। और ये न्यूज़ वन का ख़ासा है कि हम अपने मरहूमीन को याद रखते हैं। और यही वजह है कि हमारे ब्यूरो चीफ़ की एक काविश की वजह से और साबका डायरेक्टर न्यूज़ हाफिज़ अली साहब की काविश की वजह से इस वक्त उनकी जो बेटी है वो इस न्यूज़ वन टीवी में मौजूद हैं, जिनको मैं प्यार से राजा साहब भी कहता हूँ क्योंकि ये अब्बू की शक्ल की हैं। और जो है अनिला इनका नाम है, अनिला शाहीन। ब्यूरो चीफ़ साहब भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अनिल से बचूँ। अनिला देखो, वालिदैन की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे भी वालिदैन मुझे याद आते हैं, ज़ाहिर है। और अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो कैसा लग रहा है ये न्यूज़ वन का माहौल? देखो, हम सब जो हैं आपके अब्बू के भाई हैं, दोस्त हैं सब। ख़ास तौर पे फरहान साहब ने जो तवील अरसा जो है वो जंग अखबार में उनके साथ गुज़ारा। तो आप जब घर से यहाँ आती हैं और आप तो हैं भी बड़ी बहादुर, माशाल्लाह मोटरसाइकिल भी अब चलाती हैं और हम तो आपको इसी से राजा साहब कहते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको न्यूज़ वन का माहौल? और जो ऑफ़िस के कलीग मिलते हैं, राजा साहब के जो दोस्त मिलते हैं, वो कैसा आपको बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ? मैंने इससे पहले भी बहुत सारी जगह जॉब की है, लेकिन जितना सेफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ का है ना, वो मुझे अभी तक कहीं पे भी नहीं मिला। बहुत हेल्पिंग है, सारे बहुत बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और सिखाते हैं। डाँटते भी हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा सिखाते हैं। मुझे कुछ भी नहीं आता था जब मैं आई थी। मीडिया साइंस की स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी ज़ीरो थी। लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे सिखाया, हर फ़ील्ड के हर डिपार्टमेंट के शख्स ने मुझे सिखाया, रिस्पेक्ट दी। कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई, लेट हो जाऊँ, कुछ हो जाऊँ, हमेशा सहूलतें मौजूद थीं। बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर है। और मैं क्या कहूँ आप लोगों की तारीफ़ में। मैं हम कह रहे थे उल्टा हमें डराती है। अच्छा, आपके अब्बू जो थे ना, वो बाज़ औक़ात बड़े सख्त भी थे ना, मतलब लड़ भी पड़ते, गुस्से में थे। तो आपके अंदर भी वो गुस्सा है, कभी और आता है आपके अंदर? मैं लड़ती नहीं हूँ, मेरी कोशिश ये होती है, मैं लड़ती नहीं हूँ। छोटी वाली थोड़ी थी। हाँ, तो वो गुस्से में थे। छोटी वाली गुस्से की है, वो अब्बा की कॉपी है, लेकिन मैं थोड़ी-सी सॉफ्ट नेचर की हूँ, मुझसे लड़ा नहीं जाता। और ऊपर से सब यहाँ पर मसला ये है कि सारे मेरे अंकल हैं और मैंने बहुत पहले से फैमिली की तरह ट्रीट किया ना, अब इनसे क्या लड़ना, अब जो कहते हैं मैं मान लेती हूँ। हम बोल रहे हैं ना, खुद डराती है हमें। अच्छा, सब खुद ही मान जाता हमारी है। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। बल्कि तमाम क्राइम रिपोर्टर, तमाम साथियों की जो है हम जो है राजा साहब को याद करते हैं और अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम। ये सबके वालिदैन ने नहीं रहना चाह रहे, तो बाकी ये है कि आप भी दुआ किया करें, रमज़ान का महीना है और आप खुश रहो। और मैं आपको ज़बरदस्ती अभी नीचे से लेकर आया तो काम कर रही थी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं मज़ीद जो है फरहान साहब से दूसरी एक बात और है, जो आपके व्यूवर्स हैं उसके, ये जो अलमीना है, इससे भी सीखना चाहिए। इससे ना, ये जो बहादुरी के साथ जो आपने कहा था स्कूटर पे आती है और धड़ल्ले से माशाल्लाह, यानी कि एक फील्ड में एक बिल्कुल जो डिस्क्रिमिनेशन से हट के, तो ये दूसरी जो हमारी बच्चियां हैं उनको भी इस बात को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बाइक चलाना या फील्ड में कोई इस तरह करना कोई मायूब सी तो बात है नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बजाय इसके कि आप स्टॉप पर खड़े होकर किस किस की का क्या बने। और हमेशा जैसे ये बोल्ड है, और हमारी और जो फील्ड में बच्चियां हैं जो आई हैं, हमारा नजीब है जो उसकी बेटी है कशमाला, माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारी दिखती है, तो बहुत प्यार उसका आता है। जैसे अलमीना को देख के हम छेड़छाड़ करते हैं, बात करते हैं, वो भी इसी तरह बिल्कुल बोल्ड है। ये भी बिल्कुल यानी कि माशाल्लाह। तो इसकी तरह बाइक चलाएं, आए अपने और बड़े धड़ल्ले के साथ अपना काम करें, संभालें फैमिली को। ये इसके हवाले से, क्योंकि इसने मलिक साहब ने कहा था कि भाई ये सिर्फ बाइक नहीं चलाती, ये माशाल्लाह बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं तो फील्ड में आप रहें, बिल्कुल मज़े के साथ रहें, कोई देखें इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। और ये हमारी जो ज़ाहिर है कि जर्नलिज्म का जो शोबा है, ये तो है ही बोल्ड। बोल्ड का मतलब ये थोड़ी होता है कि बोल्ड का मतलब, मैं भी इससे बात कर रहा था जब आई से, बोला मैं स्लीपर तो मैंने कहा भी जाए तो क्या है भाई, कोई मसला नहीं है। बोल्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता आप बदतमीज़ हैं या क्या है। बोल्ड होने का मतलब है आप वेल कॉन्फिडेंट हैं और हर चीज़ को फेस करना जानते हैं, फेस कर रहे हैं, फेस करेंगे। तो ये सारी बात होती है। और फिर राजा अच्छा फरहान साहब, ये बताएं, एसएम इरफान और राजा तारिक साहब दोनों को आपने खोया, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, बल्कि आप छोटे भाइयों की तरह सबको रखते हैं।
और बड़ा अच्छा हमारे शफीक किस्म के बलोची हैं। कैसा समझते हैं इरफान साहब का भी एक दो जिक्र करते हैं, कैसा आपको उनका जो है वो मिजाज था? इरफान से तो मेरी ज़्यादा यहीं पर हुई थी जब मैंने 2016 में ज्वाइन किया था न्यूज़ वन। तो उस वक्त ज़ाहिर के सीनियर वो थे, राजा साहब भी उस वक्त सीनियर थे हमारे, और तो यहाँ पे टाइम गुजरा। तो वो तो बिल्कुल आपको पता है वो बिल्कुल दिलबर आदमी होता है ना, जैसे अपने आ रहा है, उसकी सेल्फी मशहूर थी, आप जहाँ नज़र आ जाए एंट्री करता था, जब वो उसकी एक सेल्फी जा रहा है या कहीं हो रहा है तो वो ज़ाहिर याद आता है उसके जब बच्चों वगैरह से भी कभी रब्ता होता है या बात होती है। तो वो तो होती है अपनी। राजा साहब से हमारी ये थी कि बहुत अरसे जब वो पाकिस्तान अखबार में थे, फिर जंग में हम एक साथ थे, जंग ग्रुप में मैं मेज़बान फ्लोर पे होता था, वो फर्स्ट फ्लोर पे होते थे। फिर उसके बाद वो जाने पाकिस्तान चले गए, यहाँ आ गए, मैं जंग में ही रहा था उधर जंग ग्रुप में, फिर वापस आए तो यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। तो राजा साहब अपने एक मिजाज के आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजा साहब का अपना एक स्टाइल था रहने का भी, बात करने का भी, उनका एक मिजाज भी था। तो इस वजह से, वरना तो अगर देखें तो इस वक्त कराची में क्या पाकिस्तान में टिप्स के ऊपर अगर क्राइम रिपोर्टर आप गिनेंगे तो कराची में एच खानज़ादा होते थे, राजा होता था, नजीब मरहूम नजीब था, ये 5-6 लोग थे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, मशहूर थे, और ये बहुत कुछ कर सकते थे। यानी अगर जैसे कहा, ये जितने मैंने नाम आपको गिनवाए हैं सब वो हैं कि पुलिस में जाके अगर किसी अफसर से इनका नाम लें तो वो बहुत एहतराम से बात करेगा, बहुत एहतराम से। और ना क्राइम रिपोर्टर तो हम सारे रिपोर्टर को अजीब बोलते हैं लोग, क्राइम रिपोर्टर को ख़ास तौर पे, लेकिन उनका ज़ाहिर है कि नाम है। फिर यहाँ पे तो हम एक ही फ्लोर पे एक ही सीट पे साथ बैठ के काम करते थे। ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेट था बहुत, वो था जो हमें दोनों की ऐसे ही, दोनों का ऐसे इरफान का भी और राजा साहब का भी, कि हम साथ बैठे हुए साथ उठे, घंटों के अंदर जो मामला होता है ना वो सारा हुआ। बहरहाल वही है, अल्लाह ताला ये अल्लाह ताला उनको दुआ भला मकाम फरमाए और हमारी दुआएं और ये जो है इनके साथ जो और है। जी 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 जी। इस अगर हम ये महीने में देखें ना तो हमारे मुदस्सर मिर्ज़ा साहब हमारे, उनका वो हुआ इंतकाल, वो भी जंग के हनीफ मांजोटी, ताहिर भाई हमारे एक्सप्रेस वाले जो हमारे कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी भी रहे और PFUJ में बड़ा पार्ट, एक्टिव पार्ट था, और ये सारे ये भी बहुत अर्ली हमारे साथ। और जैसे आप कह रहे थे ना मलिक साहब, देखें रहना किसी को नहीं है, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि जब उसका आखिरी वक्त हो एक अच्छा वक्त के साथ हो, एक अच्छे लोग बाद में भी याद करें उसकी फैमिली को भी और सारे उसमें भी। बस एक बात ज़रूर आती है कि ये अब तो सन कोटा वगैरह तो सरकारी मुलाजमतों में भी नहीं है, सारी चीज़ में नहीं है, लेकिन जैसे जर्नलिस्ट कम्युनिटी में अपनी जो हमारी लीडरशिप है, हम भी ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी में पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, मैं उनसे एक बात बार बार कहता हूँ कि हमें ये सो कॉल्ड नारा छोड़ देना चाहिए कि सहाफ़त जो है रियासत का चौथा सुतून है। कोई चौथा सुतून नहीं है, सब हम ढकोसला करते हैं। हमारी लीडरशिप को इस बात को करना ही नहीं चाहिए, जो ये बात करे उसको शटअप कॉल देनी चाहिए। सब चौथा सुतून कैसे हो गया? आपके आइन में गुज़िश्ता पता नहीं कितनी दफ़ा अमेंडमेंट हुई, उसके बावजूद मुक़न्नना, अदलिया, इंतज़ामिया, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, हम कहाँ पे लिखे हुए? हमें लिखते क्यों नहीं है? जब नहीं लिखते तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ ताकि चौथा सुतून है हमारा आइन में लिखे, हमारी जिम्मेदारी भी लिखे, हम अकाउंटेबल हैं। हमें 2 मिनट में दहशतगर्द का पर्चा हमारे खिलाफ डाल देते हैं, हमारे खिलाफ 36 लोग FIR कटवाने के लिए चले जाते हैं। जिस सियासी जमात का मूड था अपने वर्कर से बदतमीजी करवा देते हैं। जिसको देखो जाओ कोई महंगाई के लिए जी लिफाफा साहबी, लानत है लिफाफा साहबी कहने वाले के ऊपर। और साबित करो, नाम लो, तुम्हारे बाप में अगर ताकत है जो तुमसे लिफाफे लेता है उसका नाम लेके दिखाओ। मैं तमाम सियासी जमातों को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो लिफाफा साहबी नहीं, नाम लो, अपने लीडरों से कहो उसका नाम ले, जो कि भाई फिर वो तुम्हें बताएगा कि कैसा लिफाफा साहबी है। और तुम्हारे लोगों के ये ब्यूरोक्रेट, इस्टेब्लिशमेंट और ये सियासतदान हमारे कुछ भी नहीं जानते होंगे, हम सब जानते हैं, हम बड़े यानी बहुत इस मामले में। तो ये हमें चौथा सुतून जो है ना ये किया जाना चाहिए। फरहान साहब पे यकीन कर पे, क्योंकि वही मैं लहजा देख रहा हूँ राजा साहब का, जैसे राजा साहब जो है ना बिल्कुल, और बात ये हकीकत से अंदर की जो है ना गुबार जब बाहर निकलता है तो ये वो था इस वक्त जो है। मैं फरहान साहब जो बिल्कुल, और ये राइट बिल्कुल सही बात कर रहे थे। आखिर में यहाँ से खत्म कर, अनिल साहब क्या कहेंगे आखिरी कोई मैसेज जो आपको खास जो जो होता है ना, ज़ाहिर बेटियाँ तो बाप की जो लाडली होती हैं, कोई एक राजा साहब का खास जुमला जो आपको बहुत याद आता हो? मेरे अब्बू, अरे यार मुझे रोना आ जाता है इस टॉपिक पे ना। याद करो, याद करना चाहिए। बहुत कुछ सिखाते थे, और एक चीज़ कहते थे जो बचपना है ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ो लेकिन काम करो, मेहनत करो, लेकिन ज़िंदगी जीते रहो, काम करते रहो और काम करते रहो, क्योंकि देखो आराम तो फिर बाद में भी हो जाएगा, काम करते रहो। काम करते रहो, आराम तो बाद में हो जाएगा। ये हमारी है प्यारी भतीजी
जो है राजा साहब की बेटी, जो उनको प्यार से मैं राजा साहब कहता हूँ, अनिला, और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। आफ्ताब हुसैन आम साफ़ी को पाकिस्तान जिंदाबाद।